हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। कहानी एक्सपर्ट लेके आई हूँ शुरू करने से पहले गाइस। तो आप लोगों ने फाइनली इस एफएफ से इंटरेस्ट खो दिया है, तो मैं और क्या ही कर सकता हूँ। तो इस एफएफ को मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर सकता हूँ या फिर मैं बीच में इसे रोक दूंगा। आई थिंक रोक ही दूंगा, क्योंकि जितना इंटरेस्ट आप लोगों का कम चुका है उतना ही मुझे एक्सप्लेनेशन का इंटरेस्ट कम हो चुका है। आप लोग जब बड़े या फिर बहुत सारे कमेंट्स करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अगर ऑडियंस मुझे इतना ज़्यादा कमेंट में बोल रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट लाओ और ये स्टोरी अच्छा है, तो दिल में खुशी होती है और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से जल्दी लाऊंगी मेरे ऑडियंस के लिए, जो लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं पूरा दिन फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, क्योंकि एक तो एग्जाम का प्रेशर रहता है, प्रिपरेशन कितना हार्ड होता है यार, एग्जाम कितना हार्ड होता है हमारे यहाँ पे। और इतने सारे मुश्किल के बाद भी मैं अपने लिए जो ब्रेक टाइम मुझे मिलता है, जो मैं ब्रेक टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, उस टाइम को मैं खुद रेस्ट ना लेकर रिकॉर्डिंग करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, आप लोगों के रिस्पांस के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इंतजार करें, मेरे ऑडियंस मेरे लिए इंतजार करें कि मैं कब नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, जितना भी मुश्किल हो, जितना भी टाइम लग जाए, बस मैं मुश्किल से ही सही बट मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इंतजार करते हो मेरे लिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑडियंस इतना इंतजार करे। इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट कैसे भी करके खुद को पुश करता हूँ कि हाँ, मुझे रिकॉर्ड करना है सिर्फ मेरे ऑडियंस के लिए। और इतना मेहनत के बाद आखिर में जाके मुझे मिलता क्या है? नो कमेंट्स, ठीक से कमेंट नहीं मिलता, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, रिच डाउन हो जाता है, वॉच टाइम गिर जाता है, उसके बाद वीडियो रैंकिंग पर नीचे गिर जाता है। यार इतना कुछ यार बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग इंतजार करते हो। लेकिन धीरे धीरे आप लोग जिस तरह से रिस्पॉन्स कम कर चुके हैं ना, मेरा रिकॉर्डिंग करने का मूड भी कम हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं ये रिकॉर्ड क्यों कर लूँ पता है? क्योंकि जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया था नेक्स्ट पार्ट के लिए, सिर्फ उनके लिए मैं उनके लिए अपना टाइम मैं निकालता हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। मैं आई डोंट नो व्हाई मैं छोटी छोटी बात में मूड ऑफ कर लेता हूँ, लेकिन मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ आप लोगों के कमेंट सेक्शन को चेक कर, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मेरे जितने भी ऑडियंस हैं उन सब लोगों के लिए। और खैर, बहुत बातें हो गई, अगर मेरी बातों को किसी को बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इतना मेहनत करने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले तो फ्रस्ट्रेशन आ ही जाता है यार, मैं भी इंसान हूँ। खैर, बहुत ये सब बकवास हो गई है, अभी चलिए स्टोरी पर आते हैं। तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि लैन शेचान ने गन पॉइंट किया था विंग के ऊपर। विंग अपनी आखिरी सांस से गिन रहा था, वो अपने मौत का इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ लंचा को याद कर रहा था, लेकिन गोली तो चली थी, लेकिन विंग के ऊपर नहीं, लैन चिचन के ऊपर। और लैन चिचन के हाथ से वो गन जो लैन चिचन ने पकड़ के रखा था वो नीचे गिर गया था, और साथ ही साथ लैन चिचन भी नीचे गिर गए थे। एंड दूसरी तरफ उस गेट उस रूम का जो दरवाज़ा था वो तोड़कर वहाँ पे एक इंसान एंटर करते हुए कैसा है? तुम गलत सोच रहे हो हुआन। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग तुरंत ही दरवाजे की तरफ देखता है। वहाँ पे उस इंसान को देखकर विंग हैरान भी था, खुश भी था, उसकी आंखों से आंसू गिर गए थे उस इंसान को देखकर, जहाँ पे वो लान वांगजी था। जी हाँ, लान वांगजी, जिसके हाथ में एक गन था और साथ ही साथ बहुत गुस्सा था। और वांगजी उस रूम में एंटर करते हुए कहता है, तुमने बहुत कर लिया है हुआन। और वो दोबारा शूट करता है, लेकिन इस बार लैन चिरन के पैर में वो गोली जाके लगा था। लैन चिरन जो अपने घुटनों पर आ गए थे, लैन चिरन हैरान हो गए थे, वांगजी यहाँ पे कैसे आ सकता था? जहाँ पे जो हुआन था वो भी हैरान हो चुका था, आखिर वांगजी को इस जगह का पता कैसे चला? ये सब कुछ तो उन लोगों ने बहुत ही छुप कर किया था, बहुत ही सावधानी से किया था, लेकिन फिर भी वांगजी को कैसे पता चला इस जगह के बारे में? क्या वांगजी ने सब कुछ सुन लिया? जहाँ पे वांगजी गुस्से में आकर जो हुआन था, हुआन के पास आता है, अपने पैर से एक लात मारकर उसे दूर फेंकते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत सह लिया हुआन, इस बार तुमने अपनी हद पार कर दी है, बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन इस बार और नहीं, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगा। जो तुमने इस बार किया है ना, ये तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं है। ये कहकर वो तुरंत विंग की तरफ मुड़ता है। विंग जो डरा हुआ था, वो काँप रहा था, गोली की आवाज़ से उसे डर लग रहा था। जहाँ पे वो वांगजी को देख रहा था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। जहाँ पे वांगजी जो तुरंत विंग के पास जाता है और वो विंग को टाइटली हग करता है और वो कहता है, विंग तुम ठीक हो ना? जहाँ पे विंग जो वांगजी को टाइटली हग करते हुए कहता है, लंचा मुझे बचाओ, ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, लंचा। जहाँ पे वांगजी विंग के बैग को सहलाते हुए कहता है, विंग शांत हो जाओ, मैं हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। जहाँ पे विंग जो वांगजी के बाहों में शांत होता है, जहाँ पे वांगजी विंग को अपने गोद में उठाता है और वो उसे लेकर उसी जगह पर चेयर पे बिठाता है, क्योंकि वो अभी यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे कुछ बातें क्लियर करना है, वो भी अपने अंकल से। जहाँ पे वो विंग को वहाँ पे बिठा कर कहता है, विंग क्या तुम थोड़ी देर यहाँ पे बैठ सकते हो? जहाँ पे विंग नोट करता है और वो वहाँ पे बैठ गया था। जहाँ पे वांगजी डायरेक्ट अपने अंकल की तरफ मुड़ता है, जहाँ पे वांगजी का अंकल जो डरा हुआ था, हाँ, उनके सिर से पसीना निकल रहा था। जहाँ पे वांगजी जो अपने अंकल के पास आते हैं और वो अंकल के सामने बैठते हुए अपने गन से अपने अंकल की जो टूटी था ना, वहाँ पे उनका सिर अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, अंकल क्या हुआ? आप मुझसे डर क्यों रहे हैं? मैं आप ही का ही तो बेटा हूँ, एडॉप्टेड बेटा। क्या हुआ? आप मुझसे डर क्यों रहे हैं? मैं हूँ आपका वांगजी, जिसको आपने अडॉप्ट किया था, आपने बचपन से लेकर मुझे बड़ा किया था, याद है? जहाँ पे जो लैन चिरन डर रहे थे, उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा डर रहे थे वांगजी से। वांगजी से स्मग करते हैं और उसके बाद उसका जो बंदूक था, उसका जो गन था, वो लैन चिरन के सिर पर पॉइंट करते हुए कहते, तुम बताइए आखिर आप लोगों ने क्यों ये सब किया? जहाँ पे जो लैन चिचैन वो चिल्ला कर कहते हैं, वांगजी ये सब क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे फादर जैसे हैं, तुम उनके ऊपर कैसे गन पॉइंट कर सकते हो? जहाँ पे वांगजी ये सुनकर अपने गुस्से को और कंट्रोल ना करते हुए डायरेक्ट वो वहाँ से उठता है और वो हुआन के पास जाता है, हुआन का कॉलर पकड़ता है और उसे उठाकर 2-4 मुक्के मारते हुए कहते हैं, अपना जो मुंह का शटर है ना उसे डाउन करो। अभी भी बोलने का हिम्मत है तुम्हें? हाँ, किस मुँह से बोल रहे हो तुम? इतना बेइज्जती, इतना कुछ करने के बाद भी तुम कैसे अपने मुँह से इतनी बातें कह सकते हो? सच में बेशरम इंसान हो तुम, बेशरम। और क्या कहा था तुमने? तुम मेरे बड़े भाई हो,
माई फुट, तुम मेरे भरे भाई होने का लायक भी नहीं हो। इनफैक्ट तुम मेरे जूते का 1 इंच होने का लायक नहीं हो, और कहने आए हो बड़ा भाई। उसके बाद एक और थप्पड़ मार के हुए कहता है तुम ये सब डिजर्व करते हो, क्यों नो, मैं तुम्हें बहुत छूट दे चुका हूँ, बहुत छूट, जिसकी वजह से तुम मेरे सिर के ऊपर उठने लगे हो। और दूसरी तरफ वो लैंड चिरन की तरफ देखते हुए कहते हैं ये सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है अंकल। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया होता, या फिर अगर आपके बेटे को ठीक सा लेसन दिया होता, तो आज आपका बेटा यहाँ तक नहीं आता। मैं भी किसे कह रहा हूँ, आप ही तो वही इंसान हो जैसा आपका बेटा है। उल्टा हो गया, मतलब आप जैसे हो वैसे ही आपका बेटा है। तो अब आप लोग सच सच अपने मुंह से बोलेंगे या फिर मैं सच बुलवाऊँ आप सभी से। मेरा तरीका बहुत यूनिक है, क्योंकि मैं रहम दिल वाला इंसान तो बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि जब मेरा लिमिट जब मेरा बर्दाश्त करने का लिमिट टूट जाता है ना, तो मैं क्या करता हूँ वो आपको पता है। अगर नहीं पता है तो कोई नहीं, डोंट वरी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर आप अपने मुंह से एक्सेप्ट करें तो अच्छी बात है, और ना करे तो कोई नहीं यार, यही पे तुम्हें मार दूंगा और बात यही पे खत्म हो जाएगा। जहाँ पे ये सब कुछ सुनकर लाइक जो लैंड चिरन थे वो और भी ज़्यादा डर गए थे, और वो खाते हुए कहते हैं वांगची ये सब क्या कह रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ मेरे बेटे ने किया है। वो नालायक बेटा, मेरा वो नालायक बेटा, उसने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। जहाँ पे ये सुनने के बाद लैंड चिरन कहते हैं फादर ये आप क्या कह रहे हैं, मैं अकेला, हाँ मैं अकेला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वांगी फादर झूठ बोल रहे हैं, मैंने ये सब नहीं किया, सब फादर ने किया है, सब फादर ने किया है। जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। दूसरी तरफ ये सब कुछ तमाशा वांगी बैठ कर देख रहा था, और उसे गुस्सा भी आ रहा था। जहाँ पे वो कुछ देर चुप रहता है, उसके बाद वो गन हवा में पॉइंट करते हुए गोली चलाता है, जिससे वो दोनों ही एकदम साइलेंट हो गए थे। जहाँ पे वांगी गुस्से में उठता है और वो लैंड चिरन के पास आकर लैंड चिरन का कॉलर पकड़ता है, और वो कहता है अब बोलोगे, सच बोलोगे या फिर अभी के अभी तुम्हें मैं मार डालूं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे इतनी सारी चीज़ें छुपाओगे और मैं कुछ भी नहीं जान पाऊंगा? तुम मेरे प्रॉपर्टी के पीछे हो ना, मेरी कंपनी के पीछे हो। प्रॉपर्टी और दौलत के लालच में तुम कितना नीचे गिर सकते हो। और मुझे शर्म आता है कि मैं तुम्हें अंकल बुलाता था। इतनी रिस्पेक्ट, सच में तुम इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। हाँ, तुमने अपने लालच के चलते कितनी बड़ी गलती की है, तुम्हें अब पता चलेगा चिरैन। हाँ चिरैन, मैं तुम्हें चिरैन करके बुलाऊंगा, क्योंकि तुम्हें अब अंकल बोल के रिस्पेक्ट देने का मुझे कोई शौक नहीं है। ये सब कुछ तुमने खो दिया है, सब कुछ तुमने खो दिया है, क्योंकि तुम रिस्पेक्ट भी डिजर्व नहीं करते और जिंदा रहना भी डिजर्व नहीं करते। सच में तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे धोखा दोगे, पीठ पीछे इतना कुछ करोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। सुनो, मैं उतना भी बुद्धू नहीं हूँ जितना बुद्धू तुम समझते हो मुझे। और रही बात तुम्हारा ये नालायक बेटा, काम करता है 1 नंबर के निकम्मे के जैसा। अगर वो सब कुछ छुपा भी रहा था, थोड़ा सा ध्यान से छुपाता, तो शायद मुझे आज इस जगह के बारे में पता भी नहीं चलता। सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ पे अचानक पहुँचा कैसे, इतनी सिक्योरिटी की वजह से भी। तुम दोनों 1 नंबर के बुद्धू हो, कह सकते हो गधे हो, और गधे से उल्टा सीधा काम हो ही जाता है। और तुम दोनों गधों की वजह से मैं तुम्हारे पास बहुत आसानी से पहुँच गया। अब कैसे पहुँचा वो बाद में कहते हैं, लेकिन उसके पहले वो लैंड चिरन की तरफ देखते हुए कहता है आपने ये सब कुछ क्यों किया? हाँ, प्रॉपर्टी की वजह से। सच में प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट था कि आपने मुझे मारने का पूरा प्लान बना के रख दिया था। सच में अंकल, मैं अंकल क्यों बुला रहा हूँ आपको? मैं आपको अपने पिता जैसा देखता था। मैंने अपने माँ बाबा को खो दिया था, उसके बाद मैं आपको ही अपने फादर की तरह मानता था, क्योंकि आपने मुझे संभाला था। मैंने सोचा कि जिन इंसान ने मुझे संभाला है मैं उनको खुश रखने की कोशिश करूँगी उनके आखिरी टाइम तक। इस वजह से मैंने कभी भी मेरे प्रॉपर्टी की तरफ नहीं देखा। मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया सिर्फ आपके लिए। मैंने आपकी बातें मानना शुरू किया, आपकी हर एक बात को मानता था, हर एक चीज़ों को मानता था, क्योंकि मैं आपको रिस्पेक्ट करता था एज ए फादर। लेकिन आप प्रॉपर्टी के पीछे पड़ते हुए आप मुझे मारने तक के लिए उतर आए हैं। सच में पैसा इंसान से बड़ा होता है क्या? सच में पैसा रिश्तों से बड़ा होता है क्या? आप मेरे अंकल थे, वो भी सगे अंकल, और फिर भी आप दौलत के पीछे इतना पागल हो गए कि आपने मुझे मारने के लिए 2 मिनट भी झिझके नहीं। सच में पैसा लोगों को अंधा कर देता है। किस तरह से? सब कुछ आपका ही तो था, आप मेरे प्रॉपर्टी के पीछे थे। सब कुछ आपका था। मैंने कभी भी मेरे दौलत को लेकर कभी भी आपको या फिर आपके बेटे को कभी भी रोक नहीं जा रहा था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने आपके बेटे के साथ गलत बर्ताव किया, क्योंकि वो डिज़र्व करता था। क्योंकि जिस तरह का रवैया आपके बेटे का था, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो 1 नंबर का बिगड़ा हुआ औलाद है आपका, जो मेरी बात तो क्या आपकी बात ही ठीक से नहीं सुनता है। इसीलिए मैंने उससे 2-4 बातें कह ही दिया था, लेकिन दिल से मैं आपको रिस्पेक्ट करता था। लेकिन आप रिस्पेक्ट डिज़र्व ही नहीं करते। आपने अपनी लालच, अपनी ये प्रॉपर्टी, कंपनी, पैसा, इन सब की वजह से मेरी और आपके रिश्ते को ख़राब कर दिया है। क्या हुआ आखिर में जाकर? आपको क्या मिला? ना ही प्रॉपर्टी मिला, ना ही रिश्ता मिला, ना ही प्यार मिला। लालच आपको अंधा बना देता है और आप अंधा होकर इतना कुछ कर देते हैं। आपने सच में मेरा दिल तोड़ दिया है, सच में दिल तोड़ दिया है। आपको मैं जिस तरह से रिस्पेक्ट की नज़र से देखता था, आज वो रिस्पेक्ट नीचे गिर चुका है। अब मैं आपको वो रिस्पेक्ट कभी नहीं दे सकता हूँ, कभी नहीं। जहाँ पे ये सब कुछ चिरान सुन रहा था, वांग जी ये सब बोलते बोलते इमोशनल हो रहा था, क्योंकि उसके मदर और फादर को खोने के बाद वो एक अंकल ही तो था जो उसका सहारा बना था, लेकिन वही अंकल उसके ही पीठ पीछे, उसकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गया था। सच में सिर्फ प्रॉपर्टी, रिश्ते से भी बड़ा क्या प्रॉपर्टी होता है, रिश्ते से बड़ा क्या पैसा होता है। क्या लोग पैसों के पीछे पड़ते रहेंगे और रिश्ते ऐसे ही टूटते रहेंगे?
वो यही सब सोच रहा था और सच में बहुत इमोशन के साथ ये सब बोले जा रहा था। जहाँ पे लैन चिरन जो वांग जी का हाथ अपने कॉलर से हटाता है और वो कहता है झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं प्रॉपर्टी नहीं, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं प्रॉपर्टी के पीछे? बिल्कुल नहीं, मैं प्रॉपर्टी के पीछे नहीं पड़ा था। जहाँ पे वांग जी हंसता है, लिटरली उसके हंसी पर भी पेन था और वो पेनफुली कहता है, ओ रियली, आपको लगता है कि मैं यूं ही बिना प्रूफ के बात कर रहा हूँ? ये कहकर वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और वो एक वीडियो ऑन करता है जहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे, वो भी उसी बैंक्वेट के टाइम को, लाइक जहाँ पे विंग था, विंग सब कुछ सुन रहा था, वहीं पे उसी रूम पर एक कैमरा लगा हुआ था। उनको पता भी नहीं था कि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था एंड वो लोग जो भी बात कर रहे थे वो सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड भी हो रहा था, उनकी बातें भी और उनकी हर हरकतें भी। एंड वो लोग किस तरह से वांग जी के बारे में प्लान कर रहे थे वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था एंड वही रिकॉर्डिंग वो दिखा रहा था लैन चिरन को। लैन चिरन और लैन चिचैन ये देखकर डर गए थे, शॉक हो गए थे। जहाँ पे वांग जी हंसते हुए कहता है, क्या क्या सोच रहे हो? अब ये सोच रहे हो ना कि ये फुटेज मुझे कैसे मिला? यू नो, तुम लोगों ने बहुत सफाई से काम किया है लेकिन ये गलती कर दिया है, मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया है। यू नो, अपने ओपोनेंट को कभी कमज़ोर मत समझो और कभी अपने ओपोनेंट को इतना भी बुद्धू ना समझो। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि ये सब बारे में मुझे नहीं पता चलेगा? यू नो, मुझे पता है कि मेरे कंपनी पर क्या हो रहा था। जहाँ पे लैन चिरन वांग जी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, क्या? जहाँ पे वांग जी हंसता है और वो कहता है, अंकल आपको याद नहीं, आपको ही तो मैंने अपनी कंपनी का सारे फाइनेंस आपके हाथों में दे दिया था और आपने इसकी बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाया है और मेरी कंपनी से थोड़ा थोड़ा करके पैसे अपने अपने अकाउंट पर ट्रांसफ़र करने लगे हैं। आपको क्या लगा कि इस बारे में मुझे नहीं पता चलेगा? सच में क्या मुझे इतना ही बुद्धू समझते हो आप कि आप मेरी ही कंपनी से पैसे हड़पते रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? असल में लालच आपको इतना अंधा बना दिया है कि आप ये भूल गए हैं कि सच्चाई ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहती है। आपने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दिया है। अब आपको इसके लिए सज़ा तो ज़रूर मिलना चाहिए और विंग को इस तरह से हर्ट करने की वजह से आपको और भी सज़ा मिलना चाहिए। जहाँ पे विंग ये सब कुछ सुन रहा था, विंग ये सब बैठ के सुन रहा था, लेकिन वो नोटिस करता है कि उस वांग जी के पीछे लैन शिचैन जो वांग जी को मारने के लिए एक रॉड लेकर आ रहा था। जहाँ पे विंग ये देखकर उसकी आंखें भरी हो गई थी। विंग जो उठने की कोशिश करते हुए कहता है, लंजा। जहाँ पे लंजा जो ये देखकर तुरंत ही विंग की तरफ देखता है। विंग जो वांग जी के पीछे देख रहा था, वांग जी ये नोटिस कर लिया था। वांग जी तुरंत ही उस रॉड को पकड़ लिया था एंड इससे लैन शिचैन डर गए थे। लैन शिचैन उस रॉड को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग जी बहुत टाइटली उस रॉड को पकड़ लिया था और वो लैन शिचैन से उस रॉड को छीनकर उसी रॉड से लैन चिचैन के पैर पर मारते हैं। लैन चिचैन धड़ाम से नीचे गिर गया था। वहाँ पे उस रूम पर अब बॉडीगार्ड्स आ गए थे, जहाँ पे लैन चिचैन भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बॉडीगार्ड्स से पकड़ लेते हैं। वांग जी गुस्से में लैन चिचैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम मुझसे जिंदा नहीं बचोगे। ये कहकर वो रॉड से लैन चिचैन को मारने लगता है। जहाँ पे लैन चिचैन चिल्ला रहा था, वांग जी लगातार उस रॉड से लैन चिचैन को मार रहा था। लैन चिचैन दर्द में चिल्ला रहा था। जहाँ पे वो कुछ देर मारता है, तभी एक दर्द भरी आवाज़ सुनकर वांग जी रुक गया था। जहाँ पे विंग अपने पेट को पकड़कर चिल्ला रहा था। वांग जी तुरंत ही पीछे मुड़ता है, जहाँ पे विंग जो नीचे बैठा हुआ था और अपने स्टमक को पकड़ा हुआ था, उसके पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा, और वो चिल्ला रहा था और वो बार बार बोल रहा था, लज्जा लज्जा। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी तुरंत इस रॉड को फेंक दिया था और वो डायरेक्ट विंग के पास जाता है और वो विंग को पकड़ते हुए, विंग को अपने गोद में उठाते हुए कहते हैं, विंग तुम ठीक हो? जहाँ पे विंग कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो चिल्ला रहा था बस अपने स्टमक को पकड़कर। जहाँ पे वांग जी डर गया था। वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकल गया था और डायरेक्ट विंग को लेकर हॉस्पिटल आ गया था। विंग को हॉस्पिटल में लाने के बाद डॉक्टर्स विंग को चेक कर रहे थे। वांग जी बाहर था। वांग जी बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा था और वो इधर से उधर जा रहा था। उसे डर लग रहा था, क्या उसका बेबी ठीक है? क्या 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 विंग ठीक है? क्या सब कुछ ठीक होगा? बस वो यही सब सोच रहा था। कुछ देर बाद उस रूम से डॉक्टर निकालते हैं और वो वांग जी से कहते हैं, अभी के लिए आपका बेबी और आपका पार्टनर बच गया है, सर्वाइव कर गया है। अगर और ज़्यादा देर होता तो शायद बेबी सर्वाइव ना कर पाता, लेकिन हाँ, अभी दोनों ही ठीक है। लेकिन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है और स्ट्रेस फ्री रहना होगा उनको, क्योंकि ये मेल प्रेगनेंसी है। इस वजह से उनके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप उनको स्ट्रेस फ्री रखें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका केयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको खाना खिलाएं, क्योंकि उनके अंदर जैसे खाना ही नहीं है। उन्हें ठीक से खाना होगा और अच्छे से उनका रेस्ट करना होगा, ठीक है? जहाँ पे वांग जी नोट करता है और वो कहते हैं, डॉक्टर क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं, हाँ, लेकिन आप ज़्यादा शोर मत कीजिएगा, वो रेस्ट कर रहे हैं, उन्हें अभी रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे वांग जी नोट करता है और वांग जी डायरेक्ट उस रूम पर चला जाता है जहाँ पे विंग जो लेटा हुआ था वो सो रहा था। उसे नींद की दवाई दिया गया था सोने के लिए, अच्छे से रेस्ट लेने के लिए। जहाँ पे वांग जी विंग के पास आकर बैठ गया था और वो विंग का हाथ पकड़ कर कहता है, विंग प्लीज़ ठीक हो जाओ, मुझे माफ़ करना, ये मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, मुझे माफ़ करना प्लीज़ विंग। अपने आप को और बेबी को सेफ रखना, मैं आपसे तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा विंग, पूरा ख्याल रखूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस वो ये कहकर वांग जी विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। उसकी आंखों में भी आंसू था, क्योंकि उसके साथ भी कम कुछ नहीं हुआ था। उसके अपने ही उसके पीछे प्रॉपर्टी के लिए उसे मारना चाहता था। ये उसके लिए कम शॉकिंग नहीं था। उसे जब ये सब कुछ पता चला था वो सच में टूट गया था। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक शुरू होता है कि आखिर वांग जी को पता क्या चला था। वांग जी जब विंग को ढूंढ ना पाने की वजह से परेशान हो रहा था, तभी उसके ऑफिस रूम पर एक इंसान आता है। पहले तो उस इंसान को वो देख नहीं पाया था, पहचान नहीं पाया था, लेकिन जब उस इंसान ने अपने मुंह से मास्क और सनग्लास उतारा था, तब जाके वो इस इंसान को पहचान गया था। वो जैक था। जैक वांग जी के पास आया था। वांग जी जैक को देखकर हैरान हो गया था। जहाँ पे जैक उससे बताता है कि आखिर वो
अमेरिका से यहाँ पे बिजनेस के सिलसिले में आया था एंड वो उस बैंक्वेट को अटेंड किया था। एंड जब वो विंग को देखा था वो हैरान हो गया था एंड वो वांग जी को देखकर भी हैरान हो गया था। उस टाइम को जब वो बैंक्वेट चल रहा था वो विंग और वांग जी को देख लिया था। उसके बाद वो विंग से बात करना चाहता था लेकिन वो विंग से बात नहीं कर पा रहा था। कुछ टाइम बाद जब विंग बाहर निकल गया था वॉशरूम का बोलकर वांग जी से, वो उस बैंक्वेट से निकल गया था एंड उसके पीछे पीछे जैक भी चला गया था। वो उससे बात करने के लिए जा रहा था लेकिन तभी जैक नोटिस करता है कि विंग वहीं पे जाके दौड़ रहा था। जो जैक था, जैक को कुछ समझ नहीं आया, जैक कंफ्यूज हो गया था। इसीलिए जो जैक था वो भी विंग के पीछे जाने लगा था लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि कुछ बॉडीगार्ड्स विंग को पकड़ लिया था एंड विंग का फ़ोन जो फेंक दिया था। एंड ये देखकर जो जैक था, जैक छुप गया था। हाँ, वो उसे बचाने के बजाय वो वहाँ पे छुप गया था और वो चुपचाप ये सब देख रहा था। वो डर गया था। कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक ब्लैक कार आया था और उसे लेकर विंग को लेकर उस कार में बैठाकर ज़बरदस्ती वो लोग वहाँ से चले गए थे। ये देखकर जो जैक था, जैक तुरंत अपना कार निकालता है और वो डायरेक्ट उसी कार को फॉलो करने लगता है और वो उसे फॉलो कर उस जगह पे पहुँच गया था जहाँ पे विंग को रखा गया था। वो उस जगह को देख लिया था और वो छुपते छुपते उस रूम के साइड पर एक विंडो था, वहाँ पे चला गया था और वो विंग को देख पाया था। लेकिन वो ये सोच रहा था कि वो अकेला विंग को नहीं बचा पाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गार्ड थे एंड बहुत तगड़े तरीके से निगरानी रखा गया था उस जगह को। इस वजह से जैक विंग को बचा नहीं पाएगा, वो भी अकेला। इसीलिए उसके दिमाग में तुरंत ही वांग जी का ख्याल आया था और वो तुरंत वांग जी के पास चला गया था। वो बार बार वांग जी से मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो 2 दिन से वांग जी से मिल नहीं पाया था। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से वो इस बार ज़बरदस्ती ही सही वांग जी से मिलने का दावा किया था एंड फाइनली जाके वांग जी ने मान लिया। एंड बस उसके बाद वांग जी को उस जगह के बारे में पता चल गया। उसके बाद जैक ने कहा था ये सब कुछ कोई और करा रहा है, अगर हमें सब कुछ पहले पता होगा तो हम लोगों को आसानी होगा विंग को बचाने के लिए। और वहाँ पे बहुत कड़ी निगरानी लगा हुआ है, वहाँ पे अकेला जाना खतरों से खाली नहीं है वांग जी। जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद वो कहता है मैं और 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मुझे उसे बचाना होगा। और ये कहकर जो वांग जी था, वांग जी वहाँ से जाने लगा था लेकिन तभी जैक ने उसे रोकते हुए कहता लेकिन इन सब के पीछे कौन है ये नहीं जानना चाहोगे। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी वहीं पर रुक गया था। जहाँ पे जैक कहता है हाँ, एक बार तुम ये नहीं पूछोगे कि आखिर विंग को किसने किडनैप किया और क्यों ही किया। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी कंफ्यूजिंगली कहता है किसने किया। जहाँ पे जैक जो एक पिक्चर दिखाते हुए कहता है देखो तुम इन दोनों को पहचान पाते हो या नहीं। जहाँ पे वांग जी उस फ़ोन को लेता है और वो पिक्चर को देखता है। ये देखने के बाद वो हैरान हो गया था। वो दोनों और कोई नहीं, उसका अंकल और उसका वही स्टेप ब्रदर था, लैन हुआन और लैन चेरैन। ये देखकर जो वांग जी था, वांग जी हैरान हो गया था और वो कहता है हुआन और अंकल। जहाँ पे जो जैक था वो कहता है हाँ, तुम्हारा भाई और तुम्हारा अंकल ने ही विंग को किडनैप किया है। जहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी कहता है पर कैसे, क्यों। जहाँ पे जैक कहता है वो दोनों तुम्हारे प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए थे वांग जी, वो दोनों तुम्हारे दौलत को हासिल करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने तुम्हें मारने का प्लान किया है। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है नहीं, ये सब तुम क्या कह रहे हो, मेरा अंकल ऐसा नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे वांग जी को एक फुटेज दिखाते हुए कहता है तो फिर ये क्या है, इसे देखो। जहाँ पे वांग जी उस फुटेज को देखने लगता है। ये वही रूम का फुटेज था जहाँ पे जैक जो ये सब कुछ पता करने के लिए वहीं पे गया था, उस जगह पे और उसी घर में। और उसके बाद उसने वहाँ पे एक कैमरा देखा था एंड वो उस कैमरे का जो फुटेज था उसे लिया। उसके बाद उसने उसे देखा एंड देन वो सब कुछ समझ गया था एंड उसके बाद ही वो लगातार वांग जी से मिलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन टाइट सिक्योरिटी के होने की वजह से वांग जी से मिल नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी ने पहले ही मना कर दिया था कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता है क्योंकि ऑफकोर्स उसका माइंड ब्लॉक था क्योंकि वो 2 दिन से विंग को ढूंढ नहीं पा रहा था इस वजह से। एंड इस वजह से वो मिल नहीं पा रहा था लेकिन फाइनली जाकर वो मिल पाया था एंड वो वांग जी को ये सब कुछ बता दिया था। वांग जी ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हुआ था क्योंकि वो उस अंकल को जिसे वो रेस्पेक्ट करता है और अपने पिता जैसा मानता है, उसी ने ही उसके पीठ पीछे छुरी घोंपने की कोशिश की और अब वो उसके पार्टनर को पकड़ने की कोशिश किया, उसके पार्टनर को मारने की कोशिश, उसे किडनैप किया। ये सब कुछ उसके लिए बहुत था। वो लिटरली हार्ट ब्रोकन था। जहाँ पे जैक उसे समझाते हुए कहते हैं अभी तुम्हें विंग को बचाना होगा, अभी तुम्हारा मेन मोटिव विंग को बचाना है, उसे बचाओ, उसे वो लोग मार देंगे अगर हम लोग सही टाइम पर उसे ना बचा पाए। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा वांग जी, मेरे पास उतना पावर नहीं है जितना तुम्हारे पास है। तुम ये कर पाओगे लेकिन मैं नहीं। मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मैंने विंग को चीट करके गलती की है और उसके लिए मैं आज भी पछताता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर उसे मदद कर पाऊँ अपनी गलतियों का, बस मैं यही करना चाहता था। और मुझे पता है अब जो मैंने विंग के साथ किया उस वजह से वो कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं ये हेल्प उसे करना चाहता हूँ उसकी ज़िंदगी को बचाकर। और मैंने शायद विंग की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, वो तुमसे प्यार करता है। जो चीज़ मैंने अपने लिए विंग की आंखों में कभी नहीं देखा था वो चीज़ मैं तुम्हारे लिए विंग की आंखों में देखा है। वो तुमसे प्यार करता है, तुम उसे बचा लो, उसे बचा लो वांग जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उसे बचा लो। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी 1 मिनट भी वहाँ पे नहीं रुका था एंड वो वहाँ से निकल गया था उसी जगह पर। एंड जहाँ पे जैक ने कह दिया था इन सब के बारे में तुम किसी को मत बताना, ये मैंने किया है, ये सब कुछ विंग को मत बताना। मैं नहीं चाहता अब उसे दोबारा फेस करना। मैं चाहता तो उसके साथ एक बार बात करता, लेकिन मैंने उसकी आंखों में अब तुम्हारे लिए जगह दिखा है। मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूँगा, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुका है। अब वो तुम्हारे लिए केयर करता है, तुम्हें प्यार करता है, तो उस जगह पे मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ खुश रहे वांग जी। और प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रखना, मेरे बारे में तुम प्लीज़ विंग को मत बताना, और हाँ, विंग के साथ हमेशा रहना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था, सारी एविडेंस उसके हाथों में देकर। जैक बुरा नहीं था, हाँ
जैक ने भले ही बहकावे में चीट कर दिया था विंग को, लेकिन वो बुरा नहीं था। वो कहीं ना कहीं विंग से अट्रैक्ट फील करता था एंड इसलिए ही वो विंग के साथ रिलेशनशिप में आया था। धीरे धीरे वो अट्रैक्शन कम होता गया एंड वो विंग से दूर होता गया एंड उसने वो गलती कर दिया था जिसकी वजह से वो आज भी पछताता था। वो विंग को चीट कभी नहीं करना चाहता था। वो विंग के साथ लाइक उसे प्यार नहीं करता था, बस ये समझने में उसे टाइम लग गया। उसे लग रहा था कि हाँ वो विंग से प्यार करता है, लेकिन ये जस्ट अट्रैक्शन था जो चेंज हो चुका था उसका। इस वजह से उसने विंग को चीट कर दिया था एंड वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुद को दोषी माना करता था एंड उस टाइम को जो कुछ भी उसने किया था उस वजह से वो गिल्ट में था एंड वो विंग को मदद करना चाहता था। इसीलिए उसने विंग की मदद के लिए वांग जी को चुना एंड वांग जी को विंग जिस तरह से देखा था, जैक को पता चल गया था कि अब उसकी जगह अब यहाँ पे नहीं है। हाँ, वो माफ़ी मांगने आया था यहाँ पे। वो विंग से माफ़ी मांगना चाहता था क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहा था। वो सब कुछ ठीक करना चाहता था। हाँ, भले ही वो एक बॉयफ्रेंड ना बन पाए, लेकिन एक दोस्त तो बन सकता था ना, इसलिए वो बात करना चाहता था उससे। लेकिन उसने विंग की आंखों में वांग जी के लिए प्यार देखा था। वांग जी के लिए वो सब प्यार देखकर उसे अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा कि शायद जैक ने देर कर दिया है। उसको पता नहीं क्या फील हुआ था, लेकिन हाँ, अट्रैक्शन और प्यार में बहुत फ़र्क होता है। जैक उससे अट्रैक्ट फील करता था। शायद उसी अट्रैक्शन की वजह से ही आज विंग की आंखों में वांग जी के लिए प्यार देखकर उसे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन वो खुश भी था एंड वो खुश देखना चाहता था विंग को, क्योंकि विंग ने बहुत सहा है। विंग ने बताया था जैक को कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, इसलिए जैक ज़्यादा से ज़्यादा विंग को खुश रखने की कोशिश करता था। लेकिन अभी विंग का खुशी वांग जी है, जैक नहीं है। इसीलिए जैक वहाँ से ये सब कुछ कहकर चला गया था। जैक शायद अब जाके थोड़ा सा उसको मन को शांति मिला था कि हाँ, अब बाकी सब कुछ वांग जी संभाल लेगा, उसे विश्वास है कि वो संभाल लेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। और जैसा कि वांग जी था, वांग जी वहाँ पे तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर पहुँच गया और बाकी आप लोगों ने तो देख ही लिया था। तो अब फ्लैशबैक खत्म होता है जहाँ पे विंग अभी भी सोया हुआ था। यहाँ पे वांग जी जो गार्ड्स को लिटरली वहाँ पे 20 गार्ड्स को लगा के गया था ताकि दोबारा विंग को कोई हर्ट ना कर पाए, वो डायरेक्ट जेल गया था। हाँ, वहाँ पे वांग जी ने अपने अंकल को और अपने जो स्टेप भाई था दोनों को ही जेल में घुसा दिया था एंड सारे एविडेंस पुलिस को दिया था और उसने ये अश्योर किया था कि वो दोनों कभी भी जेल से बाहर ना निकले। जहाँ पे वो डायरेक्ट जेल गया था अपने अंकल से आखिरी बार बात करने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो अब दोबारा अपने अंकल का शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। जहाँ पे वांग जी जब जेल गया था अपने अंकल से मिलने, जहाँ पे वांग जी जो अपने अंकल को देखकर कहता है कैसा लग रहा है आपको यहाँ के उस पार, यानी कि जेल में होकर। हाँ, असल में आप इतना ज़्यादा लालच में आ गए थे कि अंकल आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है। खैर गलती नहीं, गुनाह किया है आपने, क्योंकि आपके लालच ने आपको बर्बाद कर दिया। खैर क्या ही कह सकता हूँ, बस मैं तुम आपसे सिर्फ आखिरी बार मिलने आया हूँ। उसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए इस जेल में कैद रहेंगे और जेल में ही सरकर मरेंगे, क्योंकि आपने मुझे धोखा देने की कोशिश किया। मुझे मैं लान वांग जी हूँ और मैं किस तरह निर्दय हो सकता हूँ अब आप देखेंगे। अब मैं आपको असली पावर दिखाऊंगा। आपको पावर की बहुत लालच था ना, मेरे पावर की, मेरे कंपनी का, मेरे पैसे का। अब देखो वही पैसों से, वही पावर से किस तरह से मैं आपको बर्बाद करता हूँ। आपने मेरे अच्छे साइड को देखा है, अब आप मेरे बुरे साइड को देखेंगे, मैं किस तरह बुरा हो सकता हूँ। जहाँ पे ये सब कुछ लैंड चिरैन सुन रहे थे, लैंड चिरैन का चेहरा ना लाइक अभी ना डर जैसा नहीं था, वो स्मर्क कर रहे थे, वो स्माइल कर रहे थे, वो पागलों की तरह हंस रहे थे। जहाँ पे ये देखकर वांग जी लाइक अंकल को घूरे जा रहा था, जहाँ पे अंकल हंसते हुए कहते हैं हाँ क्या कहा तुमने, जेल में? तुम मुझे अपने पावर से जेल में बंद करके रखोगे? हाँ रखो, कोई नहीं। मैं जेल में रहूँगा, मैं जेल में रखूँगा, कोई नहीं, मैं जेल में रहूँगा, लेकिन उसका क्या करोगे विंग का? हाँ, तुम विंग को जेल में नहीं डालोगे? जहाँ पे ये सुनकर वांग जी जो घूर कर अपने अंकल की तरफ देखते हैं, जहाँ पे अंकल कहते हैं हाँ तुम विंग को जेल में नहीं घुसाओगे, क्योंकि विंग ने तो गलती किया था। विंग ने भी तुमसे तुम्हारी सब कुछ छीन लिया है। आज तुम्हारे पास तुम्हारी प्रॉपर्टी है, लेकिन तुम्हारी मदर फादर नहीं है। उसका रीज़न क्या है पता है? क्योंकि तुम्हारे पार्टनर यानी कि तुम्हारा वो विंग ने तुम्हारी माँ और बाप को मारा है। तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट तुम्हारे पार्टनर तुम्हारी विंग को किया है। विंग ने, हाँ विंग ने क्या है? विंग ने क्या है? हाँ, तुम उसे सज़ा नहीं दोगे, तुम उसे जेल में घुसाओगे नहीं, तुम उसे जेल में बंद नहीं करोगे। तुम्हें अनाथ कर दिया, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाबा से अलग कर दिया था विंग ने। तुम इसे इस कैदी जगह पे नहीं रखोगे? हाँ, इस कैदी जगह पे नहीं रखोगे। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी गुस्से में कहता है चुप, एकदम चुप, मैं ये सब भरोसा नहीं करता। हाँ, क्या सब अनाप शनाप बके जा रहे हैं, आप पागल हो चुके हैं। मेरी माँ के एक्सीडेंट, वो कार एक्सीडेंट था, मेरे माँ बाबा का कार एक्सीडेंट हुआ था। जहाँ पे जो लैंड चिरैन हंसते हुए कहता है कार एक्सीडेंट? हाँ, कार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कार एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ था, किसकी कार के साथ टक्कर लग के हुआ था, ये तुम्हें पता नहीं वांग जी। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी चुप हो गया था। जहाँ पे लैंड चिरैन हंसते हुए कहता है हाँ, तुम्हारी मदर और फादर की कार के साथ विंग की कार के एक्सीडेंट हुआ था। विंग ने अपनी कार के साथ तुम्हारी मदर फादर की कार का टक्कर लगा दिया था और तुम्हारी मदर और फादर की कार नीचे गिर गया था, उसी हाईवे ब्रिज से नीचे गिर गया था। याद है तुम्हें?
जहाँ जहाँ पे वांगची का फेस थोड़ी देर के लिए एकदम सहमा हो गया था। उसके बाद वो दोबारा स्माइल करते हुए कहता है, आपको क्या लगता है आपकी ये बकवास मैं सुनने वाला हूँ? मैं आपसे आखिरी बार मिलने आया था। कह सकते हो कि आपकी एहसान की खातिर। वो एहसान मेरे लिए एहसान नहीं रह गया, क्योंकि आपने मुझे अपने पास रखा था, वो भी अपने फ़ायदे के लिए, तो ये मैं एहसान तो नहीं मान सकता। खैर, आप रहिए यहाँ पे, अब सर के मरिए। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे ज़िंदा भी है या फिर मर गए हैं। ये कहकर वो वहाँ से निकल गया था, जहाँ पे लैन चैरेन चिल्ला कर कहते हैं, वांग जी तुम कैसे अपने मदर और फादर की खूनी के साथ रह सकते हो? तुम कैसे अपने मदर और फादर की खूनी को अपने पास इतने संभाल के रख सकते हो? क्या तुम सज़ा नहीं दोगे जैसे कि तुमने मुझे सज़ा दिया है? क्या वैसे तुम विंग को सज़ा नहीं दोगे? हाँ। जहाँ पे ये वांग जी सुन रहा था, लेकिन वो वहाँ से चुपचाप बिना कोई बात किए, बिना कुछ रिएक्शन दिए वहाँ से चला गया था। जहाँ पे लैन चिरन पागल की तरह हंस रहा था, लिटरली वो पागल हो चुका था। जहाँ पे पुलिस जो गार्ड्स आके उसे वहाँ से लेकर अंदर लेके चले जाते हैं। आई मीन लैन चिरन को लेकर चले जाते हैं। जहाँ पे वांग जी अपनी कार पर बैठता है और वो यही सोचने लगता है, बार बार अपने कानों पर वही चीज़ें गूंज रहा था। क्या तुम अपनी माँ और बाप के खूनी को अपने साथ रखोगे? क्या सच में तुम एक ही छत के नीचे अपने मदर और फादर की खूनी के साथ रहोगे? जहाँ पे वो बार-बार उसके कानों में यही सब गूंजे जा रहा था और वो अपने कानों पर हाथ रखता है और वो कहता है, नहीं मैं ये क्या सोच रहा हूँ? नहीं, विंग ऐसा नहीं कर सकता है। वो झूठ बोल रहे हैं, मुझे उन पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। बस वो यही खुद को समझाकर सीधा हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पे विंग को होश आ गया था। विंग जो अभी वांग जी को ढूंढ रहा था, क्योंकि वांग जी ठीक है या नहीं ये वो जानना चाहता था। क्या उन्होंने वांग जी को कुछ किया है? इस वजह से वो परेशान हो जा रहा था। वो बार-बार गार्ड से, डॉक्टर से बोल रहा था कि वांग जी को बुलाओ, मेरी लज्जा को बुलाओ, बस यही सब बोले जा रहा था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, विंग मैं यहीं पर हूँ। विंग वांग जी को देखकर वांग जी को टाइटली हक कर लेता है और वो कहता है, लज्जा तुम ठीक हो ना? क्या उन्होंने तुम्हें हर्ट किया है? जहाँ पे वांग जी विंग को हक करते हुए, विंग के बैग को सहलाते हुए कहता है, विंग कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और उन लोगों को उनका सज़ा मिल गया है, वो भी जेल पर हैं और खुद को शांत कर, मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पे विंग थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और वो कहता है, वांग जी वो उन दोनों तुम्हारी प्रॉपर्टी। जहाँ पे वांग जी विंग की बात को काटते हुए कहता है, विंग मुझे पता है सब कुछ, मुझे सब कुछ पता है। जहाँ पे विंग कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे? तुम्हें मेरी यहाँ की जगह कैसे मिला? जहाँ पे जो वांग जी थोड़ी देर चुप रहता है। उसके बाद वो कहता है, विंग तुम्हें बचाने वाला मैं नहीं, तुम्हें बचाने वाला जैक है। अगर जैक मेरे पास नहीं आता तो मैं आज शायद तुम्हें बचा नहीं पाता। जहाँ पे विंग कहता है, जैक यहाँ? जहाँ पे वांग जी कहता है, हाँ जैक यहाँ पे आया था और उसी ने ही मुझे बताया कि तुम यहाँ पे हो। जहाँ पे वांग जी विंग को जैक के बारे में सब कुछ बता दिया था। हाँ, वांग जी झूठ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि सच में अगर जैक उसके पास नहीं आता तो शायद वो ढूंढ नहीं पाता विंग को, क्योंकि उसकी जो नालायक यानी कि स्टेफ भाई था, इस तरह से काम किया था कि वांग जी के पास कोई एविडेंस था ही नहीं और वो विश्वास भी नहीं कर पाता अगर वो फुटेज वो नहीं देखता। अपने उसके खुद के अंकल ने उसके पीछे छुरा घोंपने की कोशिश किया, उसे मारने की कोशिश किया और उसकी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए कितना गंदा खेल खेलने की कोशिश किया। इसीलिए वो हार्ट ब्रोकन भी था, लेकिन वो ग्लैड था जैक का कि जैक ने उसे बताया। जैक अगर वहाँ पे ना रहता तो शायद विंग बच नहीं पाता। वो यही सब सोचे जा रहा था और वो सब कुछ बता दिया था। भले ही वो जैक की बात को नहीं माना था और सच में वो अपने ऊपर ये क्रेडिट नहीं लेना चाहता था। भले ही वो खुद गया था, लेकिन अगर जैक उसे हेल्प नहीं करता तो वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। विंग ये सब कुछ सुनने के बाद वो हैरान हो गया था और वो कहता है, वांग जी जैक क्या यहाँ? जहाँ पे वांग जी कहता है, नहीं वो यहाँ से चला गया है। उसने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें ना कहूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं कह सकता हूँ तुमसे। उसने अगर वो मुझे आकर ये सब ना बताता तो शायद मैं कुछ पता भी नहीं कर पाता कि मेरा अंकल ही मुझे मारना चाहता है। जहाँ पे विंग कहता है, वो यहाँ से बिना कहे चला गया। जहाँ पे वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और वो कहते हैं, हाँ क्यों, क्या तुम उसके साथ बात करना चाहते हो? जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कुछ नहीं कहता। क्या बात करता वो इंसान जिसने उसे धोखा दिया था, इस वजह से वो उससे नफरत करने लग गया था, उसे हेट करने लग गया था। लेकिन आज जैक ने ही उसकी लाइफ को बचाया है। जहाँ पे वो क्या ही कहता। जहाँ पे वांग जी विंग का हाथ पकड़कर विंग के हाथ को मजबूतली पकड़कर कहता है, विंग जैक बुरा नहीं है। हाँ भले उसने गलती किया है, लेकिन उसने गलती को सुधारने की कोशिश किया है तुम्हें बचाकर। हाँ, मैं उसे क्रेडिट उसे ही देना चाहूँगा कि उसने तुम्हें बचाया। वांग जी विंग के फेस को अपने करीब लाता है और उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस करते हुए कहता है, विंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे विंग भी एक स्माइल करता है और वो लंचा के कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और वो दोबारा वांग जी के लिप्स पर किस करता है एंड वो दोनों बहुत डीपली किस करते हैं। विंग जिसकी आंखों से आंसू झलक के गिर गए थे, फाइनली वो रियलाइज़ भी कर चुका था कि वो वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वांग जी उसके लिए परफेक्ट है एंड वांग जी उसके साथ हमेशा रहेगा। उसे ये बिलीव है, विश्वास है और उसी के साथ उसने एक सॉफ्ट सा, एक टाइनी सा और बहुत ही डीप सा एक किस किया था, जहाँ पे वो दोनों ही अलग हुए थे। विंग वांग जी का कॉलर अपनी तरफ दोबारा खींचता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। वांग जी भी विंग को हक कर लिया था। वो दोनों बहुत देर तक हक करे रहते हैं। विंग वांग जी के खुशबू पर दोबारा मेल्ट हो गया था। उसे वांग जी का खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा, और उसे रिलैक्स भी फील होता था। जहाँ पे वांग जी विंग को अपने गोद में बिठाता है और वो विंग को विंग के जो बैग था उसे सहलाने लगता है। एक हाथ से वो विंग के टमी पर भी हाथ फेरा रहा था, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे ही विंग वांग जी के बाहों पर ही सो गया था। जहाँ पे वांग जी के दिमाग में दोबारा वही बातें आता है, विंग ने उसके माँ बाप को मारा है, विंग ने उसके माँ बाप को मारा है। उसके कानों पर ना सिर्फ यही गूंज रहा था। हाँ, वो विंग से प्यार करता है, वो विंग से भरोसा करता है। वो इन सबको क्यों सोच रहा है?
उसे खुद नहीं समझ आ रहा था, उसके माइंड में ये सब घूम रहा था और उसे इतना ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो ये सब क्यों सोच रहा है। विंग ऐसा कर ही नहीं सकता है, विंग ऐसा कर नहीं सकता है। और अंकल झूठ बोल रहे थे, अंकल सिर्फ विंग को उससे अलग करने के लिए ये सब कह रहे थे। बस वो यही सोच रहा था, लेकिन वो अपने दिल से ये बात निकल नहीं पा रहा था। वो बस ऐसे ही विंग को हक करे रहता है, विंग को प्रोटेक्टिवली हक किया हुआ था, लेकिन उसके माइंड में ये जैसे घूम गया था, लाइक उसके माइंड में ये घुस गया था कि एक्सीडेंट हाईवे पर, हाँ उसे पता है कि हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसे बताया गया था उस जगह पे उसकी मदर और फादर की कार के अलावा और कोई कार नहीं मिला था, उसे बताया गया था। और उस टाइम को वो इतना ज़्यादा डिप्रेस था कि वो ठीक से कुछ समझ नहीं पाया था। जब उसे पता चला था कि उसकी मदर और फादर की डेथ हो गई है, उसके बाद वो इतना टूट गया था कि वो खुद को आइसोलेट करके रख दिया था, अपने घर पे बंद करके रख दिया था। वो उसे पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है। उसके बाद वो खुद को संभालने के बाद बस अपनी कंपनी को संभाल रहा था। उसे लगा कि एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे कार क्रैश होकर लाइक उसने अपने मदर और फादर को खो दिया था। लेकिन अब जब उसे ये लगा, उसने ये सुना, उसके बाद उसके माइंड में सब यही घूम रहा था, एक्सीडेंट विंग के कार के साथ, उसकी और मदर और फादर की कार का एक्सीडेंट, ये सब उसके दिमाग में जैसे घूम रहा था। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें टोटल 2 वीक बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अब वांग जी के घर पे आ गया था। वांग जी ने विंग को अब ज़बरदस्ती ही वांग जी के साथ रख लिया था, क्योंकि अब वो विंग को यहीं पे रखना चाहता था, वो विंग का ध्यान रखना चाहता था, इसीलिए वो उसे यहाँ पे लेके आ गया था। विंग भी मना नहीं किया था, लेकिन वो अपने परिवार से भी मिलना नहीं चाहता था। उसने अपने परिवार के बारे में वांग जी से बात भी नहीं किया था, क्योंकि अभी वो उस चीज़ को नहीं भूल पाया है। हाँ, इसमें उसकी मदर और फादर की कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ था वो उसने किया था, जिसके लिए वो अभी भी गिल्टी मानता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस कार के साथ उसकी एक्सीडेंट हुआ था, जिस लोगों की लाइक मौत हो गई थी, वो उसकी बॉयफ्रेंड यानी कि लंजा का मदर और फादर था। पे वांग जी और विंग एक साथ रहते थे। विंग और वांग जी जो एक साथ ही बेड शेयर करते थे, दोनों ही एक दूसरे को हक करके सोते थे। दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा प्यार। विंग और वांग जी जैसे एक दूसरे से अलग ही नहीं होते थे। अब विंग भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गया था। वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि लंजा को हमेशा परेशान किया करता था, क्योंकि उसके मूड स्विंग्स की वजह से। फाइनली उसका 4 मंथ जब कंप्लीट हुआ था, विंग का जो मतलब क्रेविंग था एंड मूड स्विंग्स, वो सब कुछ ठीक हो चुका था। अब उसे मूड स्विंग्स तो नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो वांग जी से पैम्पर होना बहुत ज़्यादा पसंद करता था और वांग जी भी विंग को पैम्पर करना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। दोनों की रिलेशन बहुत ज़्यादा गहरा हो गया था। विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो दोनों एक साथ ही मतलब ऑफिस जाते थे और एक साथ ही घर आते थे। अब यहाँ पे विंग का बेली शो हो रहा था एंड सब लोग विंग का बेली देख सकते थे। विंग को पहले शुरुआत में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ था, क्योंकि ऑफकोर्स मेल प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा रेयर था एंड ऑफिस के लोग भी ये देखकर हैरान हो गया था कि विंग प्रेग्नेंट है, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि विंग प्रेग्नेंट है। विंग को शुरुआत में वांग जी के ऑफिस पर लाइक प्रॉब्लम होता था, क्योंकि लोग उसे घूर घूर कर देखते थे और ये चीज़ विंग को पसंद नहीं था। और वांग जी ने ये नोटिस किया था और वांग जी ने साफ साफ वार्निंग दे दिया था सबको कि विंग को इस तरह से ना घूरे। विंग को जब ये पता चला था, विंग लाइक हंसा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइक लोगों की थिंकिंग को चेंज वो नहीं कर सकता है। भले वो डरा कर सबको चुप करवा दे सकता है, लेकिन लोगों की थिंकिंग को बदलना इम्पॉसिबल है। लेकिन कभी कभी वो हंसा भी था वांग जी के कारनामों को देखकर, क्योंकि वांग जी हर चीज़ से विंग को बचाता था, प्रोटेक्ट करता था। एंड धीरे धीरे विंग वांग जी की तरफ बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा था। वांग जी कितनी स्वीट नेचर, वांग जी कितनी केयर देखकर वो धीरे धीरे विंग वांग जी से ऑब्सेस्ड हो रहा था। वो हमेशा चारों तरफ सिर्फ वांग जी को देखता था। वांग जी हर टाइम उसे लाइक किस तरह पैम्पर करता था, किस तरह प्यार करता था, ये चीज़ विंग को इतना ज़्यादा अच्छा लगता था कि वो एक मतलब थोड़ा सा टाइम भी वो वांग जी से दूर नहीं रह पाता था। वांग जी तो विंग के साथ रहता भी था। विंग को वो हमेशा सब मतलब उसके साथ लेके जाता था एंड विंग भी खुशी खुशी वांग जी के साथ जाता था। कभी कभी विंग को लाइक थक जाता था, तब वांग जी विंग को गोद में उठा लेता था एंड सब लोग हैरानी से विंग और वांग जी को देखा करते थे। तो कोई लोग ना जेलस भी फील करते थे। वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बहुत ज़्यादा। इस वजह से लाइक कोई इंसान विंग से बहुत ज़्यादा जेलस फील करता था कि इस इंसान को, इस लड़के को आखिर इतना हैंडसम बंदा कैसे मिल गया। एंड विंग ये समझता था, लेकिन विंग कुछ नहीं कहता था। ये नॉर्मल बात है। लाइक ऑफ कोर्स वांग जी इतना ज़्यादा हैंडसम है कि सब लोग जेलस फील करेंगे ही। विंग को ये नॉर्मल ही लगा, इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं करता था। लेकिन जिस तरह से वो लोग जेलस की नज़र से विंग की तरफ देखा था, कभी कभी उसे अनकंफर्टेबल भी लगता था और कभी कभी प्राउड भी फील होता था कि हाँ, इतना हैंडसम बंदा उसे मिल गया। एंड ये सोचकर उसे हंसी भी आता था। बस ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। फाइनली विंग का 5 मंथ कंप्लीट हो गया था एंड अब वो 6 मंथ पर आ गया था। अब वो बहुत ज़्यादा थका करता था और वो कभी कभी ऑफिस भी नहीं जा पाता था। एंड विंग को वांग जी ऑफिस जाने के लिए रोका भी करता था कभी कभी, लेकिन कभी कभी वो जबरदस्ती वांग जी के साथ चला जाता था, क्योंकि वो घर पे अकेला बैठ के क्या करे, इतने बड़े मेंशन पर वो अकेला बैठकर करेगा क्या। और ऊपर से वो वांग जी के बिना लाइक अच्छा फील नहीं करता है, क्योंकि वो अकेला घर पे जब रहता है तब वो सिर्फ वांग जी को इमेजिन करता है, इधर उधर वांग जी को अपने क्लोज इमेजिन करता है। वांग जी के साथ वो नॉटी वाले बहुत सारे थिंकिंग उसके माइंड में आता था। ऑफ कोर्स उसके हार्मोन्स एंड थिंकिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर लाइक सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा होता है एंड विंग का वैसा ही था। विंग हमेशा वांग जी को अपने साथ इमेजिन करता था और वो विंग मतलब वांग जी से दूर भी नहीं रहना चाहता था, जैसे कि वो ऑब्सेस हो चुका है वांग जी से और वांग जी के बिना वो एक टाइम भी नहीं रह पाता था। वांग जी भी समझता था, इसलिए कभी कभी वो लेके भी जाता था, लेकिन विंग वहीं पे थक कर सो जाता था। एंड वांग जी जो मीटिंग अटेंड करता था, उसका काम करता था, वो उसी बीच वांग जी विंग का ख्याल नहीं रख पाता था। इसीलिए वो विंग को बताया करता था कि तुम लाइक घर पे रहो तो मैं टेंशन फ्री रहूँगा, लेकिन विंग माना नहीं करता था। वो फिर भी ज़बरदस्ती कभी कभी चला जाता था और कभी कभी वो घर पे भी रहता था। लेकिन घर पे जब रहता था तो सब हमेशा वांग जी के बारे में याद करता था, वांग जी को इमेजिन करता था अपने साथ, अपने करीब। बस ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। विंग जो अपने बेबी से कभी कभी बातें भी करता था जब वो अकेला होता था, हमेशा वांग जी के बारे में बोला करता था
और कभी कभी अपने फादर के बारे में मतलब कंप्लेन भी किया करता था। वो बेबी से उसके फादर के बारे में कंप्लेन किया करता था, वांग जी के बारे में कंप्लेन किया करता था। और वो बोलता था, देखा तुम्हारे फादर ने मुझे कैसे छोड़कर चले गए, ऐसे ही तुम्हारा फादर बहुत ज़्यादा बुरा है। तुम जब बाहर आओगे ना तब तुम तुम्हारे फादर को बहुत ज़्यादा डांटना, बहुत ज़्यादा परेशान करना, बहुत ज़्यादा रोना, ताकि तुम्हारा फादर तुमसे परेशान हो जाए। और ये कहकर वो हंसता था। और कभी कभी बेबी से बात करते हुए वांग जी का तारीफ भी किया करता था। उसे ही नहीं पता कि वो क्या करता था, लेकिन उसे अच्छा लगता था अपने बेबी से बात करने में। यहाँ पे जो शाओ शिनचैन था, शाओ शिनचैन विंग का पर्सनल डॉक्टर बन चुका था। विंग ने बताया था कि उसका डॉक्टर शाओ शिनचैन है, एंड शाओ शिनचैन को ही वांग जी ने हायर कर लिया था एकदम पर्सनली, ताकि वो हर वक्त विंग का ख्याल रख सके, विंग के बारे में विंग का जो भी उसे प्रॉब्लम हो उस बारे में वो ख्याल रख सके। एंड वांग जी अपना काम भी किया करता था। बीच बीच में उसे बार बार अंकल की कही हुई बातों को याद करता था, लेकिन वो अपने आप को बहुत मनवाया था, लेकिन उसका माइंड तो बस वहीं पर घूम गया था। इसीलिए उसने हार मान लिया था खुद के माइंड के साथ। इसीलिए उसने तय कर लिया था कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा क्या उसके अंकल ने जो भी कहा था क्या वो सच है या नहीं। इसीलिए उसने डिटेक्टिव और जो उसके मदर और फादर के एक्सीडेंट है उसे लेकर इन्वेस्टिगेट करने लग गया था। 5 साल पहले के एक्सीडेंट को लेकर वो इन्वेस्टिगेट करने लग गया था कि आखिर उस 5 साल पहले के एक्सीडेंट में हुआ क्या था। वो सच जानना चाहता था। ऐसा नहीं कि वो विंग को भरोसा नहीं करता है, लेकिन वो अपने मन की शांति के लिए बस ये पता करना चाहता है कि आखिर सच में विंग के कार के साथ उसके मदर और फादर के एक्सीडेंट हुआ था क्या, सच में विंग ने वांग जी के मदर और फादर को मारा है। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि विंग इसमें इनोसेंट है, विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, बस वो यही सोच रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी घूम रहा था, अगर उसने अंकल ने जो कहा है अगर वो सच हुआ तो तब वो क्या करेगा, क्या वो विंग का नफरत करेगा या फिर वो विंग को छोड़ देगा। नहीं, वो यही सब सोचता तो था। उसका दिमाग भी खराब होता था कभी कभी, खुद पर भी गुस्सा आता था कभी कभी, लेकिन वो विंग से कुछ नहीं कहता था। विंग से वो बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही नॉर्मली बिहेव करता था, लेकिन उसके मन में तो जैसे तूफान चल रहा था इसी कश्मकश में। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यही पर रखता हूँ। तो क्या लगता है इस बात को लेकर, क्या उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, क्या वो दोनों अलग हो जाएंगे या फिर कुछ और ही होगा। और क्या है वांग जी के मदर और फादर की डेथ का राज जो अभी तक नहीं खुला है, इसका भी एक सीक्रेट है जो बहुत जल्द हम लोगों को पता चलेगा। और स्टोरी भी एंडिंग तक आ चुका है, मैंने बोला था ये उतना बड़ा नहीं है। तो आई थिंक इस पार्ट के बाद और 2 पार्ट होंगे, उसके बाद ये भी खत्म। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। ऐसा नहीं कि वीडियो अपलोड नहीं होगा, वन शॉट्स आते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन तब तक मैं अपने एग्जाम पर फोकस करूँगा। तो आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ कमेंट करना यार, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है इससे। तो आज के लिए यही था, बाय बाय।